जय श्री कृष्ण। आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, आपस में प्यार न होना, पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर तर्क वितर्क होना, मतभेद होना, आज की ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है। और इस समस्या में केवल पति पत्नी ही नहीं, ना जाने कितने लोग परेशान होते हैं। घर के बड़े, घर के बच्चे और घर का माहौल पूरी तरीके से ख़राब होता है। हम ऐसा क्या करें कि आपके घर में पति पत्नी में आपस में प्यार बना रहे। मैं एस्ट्रो त्रिशला कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसे छोटे मोटे उपाय बताऊँ जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहे और ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर निरंतर रूप से बरसती रहे। हम कुछ बहुत बड़ा करें, उसको पहले करने से हमें कुछ छोटा करना चाहिए। अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने चाहिए। अपनी दिनचर्या के अंदर कुछ छोटे छोटे ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारी एनर्जी सिस्टम में पॉजिटिविटी आए। हमारी बातों में, हमारे रहन सहन में, हमारी दिनचर्या में, हमारी बात करने के तरीके में हमें पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रेस भरी लाइफ को हम रोज ये चले जा रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन आके निकलती किस पर है? उन लोगों पर जो आपके बहुत करीबी होते हैं। और सबसे करीबी रिश्ता जो होता है वो होता है पति पत्नी का। छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस, छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे को समय ना देना, एक दूसरे को न समझना, ये आपके रिश्ते की कमज़ोर कड़ियाँ बनता जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहती कि हर रिश्ता परफेक्ट होता है, परंतु हर रिश्ते को परफेक्ट बनाने की कोशिश तो करनी चाहिए। चलिए कुछ टिप्स आपको देती हूँ और इस उम्मीद के साथ देती हूँ कि ठाकुर जी आपका सहयोग करें और आपके जीवन से ये छोटी छोटी कठिनाइयों को हटाकर आप सभी में परस्पर प्रेम बढ़ाते रहें। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार ना होना, ये रिश्ता टिका ही प्यार पर होता है। अगर प्यार ही नहीं है तो इस रिश्ते की नींव ही नहीं है। रोज़ एक पति पत्नी के लिए और एक पत्नी पति के लिए अपने जीवन की हर चीज़ को त्याग करके एक दूसरे की खुशी के लिए आगे बढ़ते हैं। उसमें अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन अपने घर के वास्तु में कर लें, अपनी दिनचर्या में कर लें और कुछ टिप्स हम आपस में एक दूसरे के लिए और प्रेम बढ़ाने के लिए करते रहें तो इससे हमारे रिश्ते को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। चलिए, आपके बेडरूम के अंदर रेड, पिंक, बेबी पिंक कलर के चाहे आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखिए, पर रखिए ज़रूर। परंतु केवल इन फ्लावर्स को रखने से कुछ नहीं होगा। आपको इन फ्लावर्स को हर शुक्रवार के दिन हल्का सा परफ्यूम्ड करना पड़ेगा। आप इत्र डाल सकते हैं, आप परफ्यूम डाल सकते हैं, या आप एसेंशियल ऑयल्स भी डाल सकते हैं। हल्की हल्की सुगंध आपके कमरे में बनी रहेगी तो ये सुगंध आपके रिश्ते में भी बरकरार रहेगी। मेरी नेक्स्ट स्टेप, आपके बेडरूम के अंदर एक पेयर ज़रूर होना चाहिए। या तो वो लव बर्ड्स का पेयर हो, या वो स्वैन का हो, या वो दो हार्ट आपस में मिले हुए हों, बट पेयर्स ज़रूर रखिए। तीसरी टिप, पति पत्नी के बेडरूम के अंदर हमेशा नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट के अंदर 5 कौड़ियाँ ज़रूर रखी।
कौन सी कौड़ी? पीली कौड़ी लाल कपड़े में बांधकर नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में ज़रूर रखिए। आपका कमरा आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। क्यों? क्योंकि हम सोते उसी कमरे में हैं, हम तैयार उसी कमरे में होते हैं, हम अपने जीवन की आधी से ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण चीज़ों का डिसीजन शायद उसी कमरे में बैठ के लेते हैं। उस कमरे के अंदर एनर्जी लेवल और घर की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए क्या करें बताती हूँ। एसेंशियल लैवेंडर ऑयल पानी में मिलाकर हर बुधवार को अपने कमरे के अंदर पोछा ज़रूर लगवाइए या लगाइए। पति पत्नी के बीच में अगर वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए बताती हूँ। आप दोनों पति पत्नी को अपनी कपड़ों की अलमारी के अंदर अपनी अपनी तस्वीर रख देनी चाहिए। पत्नी पति की रख ले और पति पत्नी की रख ले, और फिर इस तस्वीर का क्या करें बताती हूँ। 11 दिन बाद ये तस्वीर वहाँ से निकाल कर एक साथ एक फ्रेम में करवा कर आप अपने बेडरूम में लगा लीजिए। तो जो आपके वैचारिक मतभेद आपस में नहीं मिल रहे हैं वो मिलने लगेंगे। अगर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटास आ चुकी है और आपका रिश्ता डाइवोर्स तक पहुंच चुका है और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बच जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए बताती हूँ आपको। आपके जीवन साथी के साथ आपकी बिताई हुई कुछ तस्वीरों को आप एक एल्बम में एकत्रित कर लीजिए। उस एल्बम को आप लाल कपड़े से बांध दीजिए। एक कटोरी के अंदर 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र रखिए, साथ में एक क्रिस्टल की माला रख दीजिए और उस एल्बम को उस कटोरी के ऊपर रख दीजिए। ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां पर किसी की नज़र ना पड़े। देखिएगा धीरे धीरे आपके रिश्तों में सुधार होना चालू हो जाएगा। अगर आपके पति बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप पे झिल्लाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप निरंतर रूप से माँ दुर्गा के 4थे अध्याय का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का आप निरंतर रूप से पाठ करिए। अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर बहुत गुस्सा करती हैं, बहुत झिंझलाती हैं, तो आप क्या करें? बहुत आसान तरीका, आप दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करिए। अगर आप पति पत्नी में से कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो क्या करना चाहिए बताती हूँ आपको। शनिवार के दिन 250 ग्राम काले उड़द, 250 ग्राम काले तिल, 11 अभिमंत्रित लघु नारियल, 5 काली कौड़ी, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 7 कीले, 7 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर आप में से जो भी ज़्यादा बीमार रहता है उसके पूरे शरीर पर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए और फिर इसको बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिए। ये काम आपको लगातार 5 शनिवार करना है। आप देखिएगा आपके घर से रोग दूर होने लगेंगे।